किसी एक गांव में रमण नाम का एक चोर रहा करता था। वह पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी कतराता नहीं था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा पिता रहते थे। रमण जब चोरी और डकैती करता तो परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि जो भी चीजें और पैसे रमण लाता है वे चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन रमण ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी रमण के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। उसने रमण से कहा कि ये पैसे वह अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है, कृपया इन्हें मत लूटो वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन रमण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बूढ़े आदमी को धक्का देकर उसका सारा पैसा छीन लिया और घर लौट आया। घर पहुंचने पर रमण के पिता ने उससे पूछा, आज कहां से आ रहे हो? तब रमण ने बताया कि उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए उधार लेकर जा रहा था। रमण के पिता ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। यह सुनकर रमण अपने पिता पर गुस्सा हो गया और बोला, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी और डकैती सिखाने वाले आप ही हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें यह गलत रास्ता दिखाया, लेकिन जब मुझे इसका एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने बुरे काम करना छोड़ दिया। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। रमण ने उनकी एक न सुनी और बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद वह फिर से जंगल में छिपकर बैठ गया। वहां एक नया जोड़ा जो हाल ही में शादी करके आ रहा था गुजर रहा था। रमण ने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, लेकिन जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया तो रमण को गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे की हत्या कर दी। फिर दुल्हन से कहा, अब तुम्हारा पति भी मर गया, ये मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का? लाओ, इसे मुझे दे दो। दुल्हन ने अपने पति को मरते देखा और वह भी सदमे से मर गई। यह सब घटना पास के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ साधु देख रहा था। साधु ने रमण को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें इतना अनमोल मानव जीवन मिला है और तुम इसे पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते? रमण ने कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। जो कुछ लूटता हूँ वह सब अपने परिवार पर खर्च करता हूँ। साधु ने कहा, चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, लेकिन इसका सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अगर कोई अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तब बात अलग होगी। रमण ने कहा, हाँ, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वे जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने कहा, हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो। एक बार अपने परिवार से पूछकर देख लो कि वे तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनना चाहते हैं या नहीं। रमण को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा, पूछने में क्या जाता है। उसी दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने परिवार के लिए कुछ तोहफे लेकर गया। परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सबसे पहले रमण ने अपने पिता से पूछा, क्या आप मेरे पापों में भागीदार बनोगे? पिता ने कहा, बेटा, मेरे अपने ही इतने सारे पाप हैं जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुम्हें यह काम छोड़ने के लिए पहले से कह रहा हूँ। फिर रमण अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया और उनसे भी यही सवाल किया। पत्नी और बच्चों ने कहा, आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी और डकैती करके पूरी करते हो, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। वह पूरी तरह से आपका फैसला है, इसलिए इसके पाप में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं? अपने परिवार का जवाब सुनकर रमण की आंखें खुल गईं। वह तुरंत साधु के पास गया और सारी बातें बताईं। साथ ही पूछा, मैं अपने पाप कैसे कम कर सकता हूँ? साधु ने कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो और जो कुछ तुम्हारे पास है, तन, मन या धन, उससे अच्छे काम करना शुरू कर दो। धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। उस दिन से ही रमण ने सारे बुरे काम बंद कर दिए और अच्छाई के कामों में लग गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे अपने परिवार के लिए की जाए या किसी और उद्देश्य से, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गलत रास्ते पर चलने का कभी अच्छा अंत नहीं होता और अंततः हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। दूसरों के लिए कुछ करने का दावा करना तब तक निरर्थक है जब तक कि वे खुद उस जिम्मेदारी को स्वीकार न करें। अच्छाई के रास्ते पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है।